क्या आपको मालूम है चुनाव में जमीनी स्तर के मुद्दों को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। आपके छोटे से बड़े मुद्दे अब साइडलाइन हो जाएंगे और चुनाव के दौरान केवल राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। ऐसा देश की विपक्षी पार्टियों का कहना है, क्योंकि केंद्र सरकार एक देश एक कानून लागू करने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि देश के अंदर जो लोकसभा, विभिन्न राज्यों के विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय में होते हैं, वे अब एक साथ होंगे। यही नहीं, दूसरे चरण में 100 दिनों के अंदर सभी राज्यों के निकाय और पंचायती चुनाव भी एक साथ होंगे। लेकिन इसमें कुछ अटकलें भी हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। इस पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। बीते दिनों पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश वाली रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में आने वाले वक्त में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ साथ नगरपालिकाओं और पंचायत चुनाव करवाने के मुद्दे से जुड़ी सिफारिशें दी गई हैं। इसमें 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के साथ साझा किए थे, जिनमें से 32 राजनीतिक दल वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में थे। इसे लेकर सरकार का कहना है कि देश में जब कहीं चुनाव होते हैं तब आचार संहिता लागू हो जाती है। मतलब चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार किसी परियोजना की घोषणा, नई स्कीम की शुरुआत या वित्तीय मंजूरी और कोई नियुक्ति नहीं कर सकती है। इससे विकास के काम प्रभावित होते हैं। इसलिए अगर देश में एक ही बार में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का चुनाव कराया जाए तो आचार संहिता कुछ ही समय तक लागू रहेगी और इसके बाद विकास के काम बिना किसी रुकावट के किए जा सकते हैं। वहीं सरकार का यह भी कहना है कि देश में चुनाव कराने के लिए शिक्षकों और सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं। भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती होती है। अगर सभी चुनाव एक साथ होंगे तो सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक देश एक चुनाव के पक्ष में केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि इससे बार बार चुनावों में होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी। बार बार चुनाव होते रहने से सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ पड़ता है। ये तो सरकार का पक्ष है, लेकिन असल बात यह है कि एक साथ चुनाव कराए जाने से खर्च घटने के बजाय बढ़ने वाला है, क्योंकि चुनाव कराने के लिए ईवीएम मशीन और वीवीपैट की जरूरत पड़ेगी। चुनाव आयोग ने इस तरह के चुनाव के लिए कुल 35 लाख ईवीएम और वीवीपैट की जरूरत बताई थी। साथ ही 15 लाख नए ईवीएम और वीवीपैट को खरीदने की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि मौजूदा संख्या से 3 गुना ज्यादा ईवीएम और वीवीपैट की जरूरत होगी। भारत में इस्तेमाल होने वाले एक ईवीएम की कीमत करीब 17,000 और एक वीवीपैट की भी कीमत करीब इतनी ही है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि नए ईवीएम और वीवीपैट की खरीदारी में कितने लाखों करोड़ों का खर्च आएगा, जबकि वर्तमान में अलग अलग समय में चुनाव होने के कारण यही ईवीएम मशीनें इस्तेमाल होती हैं। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन का विपक्षी पार्टियों ने कड़ा विरोध किया है। उनका मानना है कि अगर लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए गए तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावित हो सकते हैं। एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय दलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। वजह यह बताई जाती है कि इससे वोटरों के एक ही तरफ वोट देने की अधिक संभावना होगी, जिससे केंद्र सरकार में प्रमुख पार्टी को ज्यादा फायदा हो सकता है। इस पर चिंता जाहिर करते हुए AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार को 5 साल तक लोगों की नाराजगी की कोई चिंता नहीं रहेगी। ये भारत के संघीय ढांचे के लिए मौत की घंटी के समान होगा। ये भारत को एक पार्टी सिस्टम में बदलकर रख देगा। वहीं राजद के नेता तेजस्वी यादव का आरोप है कि आज एक चुनाव की बात हो रही है, उसके बाद एक नेता, एक दल और एक धर्म जैसी बात की जाएगी। तेजस्वी यादव का कहना है कि पहले वन नेशन वन इलेक्शन की जगह वन नेशन वन इनकम की बात होनी चाहिए। ये तो रही विपक्ष की बात, लेकिन एक देश एक चुनाव का असर वाकई में देश में संवैधानिक संकट की स्थिति खड़ा कर सकता है, क्योंकि इस कानून को लागू करने के लिए संविधान में 18 संशोधन करने पड़ेंगे। इसमें विधानसभाओं के कार्यकाल और राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रावधानों को बदलना होगा। इनमें से कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति जरूरी होगी, वहीं कुछ के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदारी दी जाएगी। निगम और पंचायती चुनाव से संबंधित कानूनों में भी फेरबदल करना होगा। वहीं एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए सभी राज्यों की विधानसभाओं को भंग करना होगा, जो कि संभव नहीं है। विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। केंद्र के पास
नहीं होता है। केंद्र ऐसा तभी कर सकता है जब किसी वजह से किसी राज्य में अशांति हो या ऐसी वजह मौजूद हो कि राज्य की विधानसभा को केंद्र में भंग कर सके। एक साथ ऐसा सभी राज्यों के साथ तो नहीं हो सकता। हालांकि रिपोर्ट्स बताते हैं कि एक देश एक चुनाव जिस साल से लागू किया जाएगा, राज्य सरकारों का बचा कार्यकाल भी उसी साल तक घटा बढ़ाकर चलाया जाएगा। इस बीच कोई नए चुनाव नहीं होंगे। इसके अलावा एक तथ्य ये भी है कि सभी चुनावों में मतदान केंद्र, ईवीएम, सुरक्षा जैसी चीजें तो समान रहती हैं, लेकिन ग्राम पंचायत या नगरपालिका, नगर निगम के चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का काम है, जो केंद्र से बिल्कुल अलग है। ऐसी स्थिति में भी केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों को लेकर बहस छिड़ सकती है और यह भी एक संवैधानिक संकट खड़ा कर सकता है। इस तरह से संविधान संशोधन के मुद्दों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव भी हो सकता है। वहीं किसी राज्य में चुनाव के बाद किसी एक दल या गठबंधन को बहुमत न मिले तो ऐसी स्थिति राजनीतिक अस्थिरता खड़ी कर सकती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या भारत में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।